जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री बनचंद। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश। जय जय गुरु वृंदावन गुरु बनचंद। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन श्री बनचंद। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपने इष्ट देव के मार्ग में अनन्य भाव से चलने वाले उपासक को हरिवंश महाप्रभु ने 2 छंदों में उपदेश किया कि किसी अन्य देवी देवता ग्रह नक्षत्र आदि की उपासना का आश्रय नहीं लेना चाहिए। यदि हमारे इष्ट देव के चरणों में अनन्य भाव है तो किसी भी तरह से हम अपनी अनन्यता में दाग न लगने दें कि हमें कोई पीड़ा हुई, कोई कष्ट हुआ तो हम किसी अन्य अनुष्ठान करवाएं। कोई भाई ज्योतिष शास्त्र के जो मर्मज्ञ जन हैं उनका कथन है कि जब ग्रह नक्षत्र विपरीत होते हैं तो बड़ा कष्ट और विपत्तियां देते हैं, जब ग्रह नक्षत्र अनुकूल होते हैं तो सुख और संपत्तियां देते हैं। महाप्रभु ने दोनों बातों को वहम बताया। एक वहम मत है, यदि आप भगवान से विमुख हो तो चाहे जितने ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो तुम्हारा मंगल नहीं हो सकता। यदि भगवान के सन्मुख हो तो चाहे जितने ग्रह नक्षत्र विपरीत हो तुम्हारा अमंगल नहीं कर सकते। ये बात 2 छंदों में महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने वर्णन किया। कहा 12 चंद कृत स्थल मंगल बुद्ध विरुद्ध सुरु गुरु बंक यदि दशम भवन भृगुसुत मंद सुकेतु जन्म के अंक अष्टम राहु चतुर्थ दिवामणि तो हरिवंश करत न संक जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करी है कहा नवग्रह रंक। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो महाप्रभु कह रहे हैं कि जैसे ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली बनाई जाती है, अब कुंडली में 12वें में चंद्रमा है, 12 माने 12, 12वें में चंद्रमा है। ये अपना प्रभाव दिखाते हैं किन पर? जो भगवान की शरण में नहीं है। ऐसा नहीं कि इनका प्रभाव नहीं, पर भगवान की शरण में नहीं है उन्हीं पर इनका प्रभाव पड़ता है।
जो भगवान की अनन्य शरण में है, वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, शुक्र शनि और राहु केतु सब क्षण में हुई है तेरे चेरो, और जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ सके नर तेरो। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं ये सब विपरीत हो, 12वें में चंद्रमा हो, चौथे में मंगल हो, बुध विरुद्ध हो, गुरु बृहस्पति वक्री हो, 10वें में शुक्र हो, केतु और शनि लग्न में हो, 8वें में राहु हो, चौथे में सूर्य पड़े, सर्वनाश हो जाए। सर्वनाश का योग है ये। तो हरिवंश करत ना संक, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, तो करिए का नवग्रह रंक। 12वें में चंद्रमा, चौथे में मंगल, बुध विरुद्ध, बृहस्पति भी बकरी, 10वें में शुक्र केतु और शनि लग्न में, 8वें में राहु, चौथे में सूर्य पड़े तो सर्वनाश का खेल हो जाता है। भारी विपत्ति, भारी दुख। हरिवंश महाप्रभु कहते तो भी शंका करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब श्री कृष्ण के चरणों में मन अर्पित हो चुका है, आप श्री कृष्ण के हो, तो ये नवग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। रंक माने गरीब, बेचारे नवग्रह क्या बिगाड़ सकते हैं जब अखिल लोक ब्रह्मांडाधिपति पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से तुम्हारा अपनापन है, तो बेचारे नवग्रह क्या बिगाड़ सकते हैं। अब इसके विपरीत में कहते हैं, भानु दशम जन्म निशापति, मंगल बुद्ध शिवस्थली के, जो गुरु होए धर्म भवन के, तो भृगुनंद सुमंद नवी के, तीसरों के तु समेत विधुग्रस, तो हरिवंश मन क्रम फीके, गोविंद छाड़ी भ्रमंत दसों दिस, तो करी है का नवग्रह नीके। यदि 10वें में सूर्य हो, जन्म में चंद्रमा हो, जन्म के अंक में, मंगल और बुध 11वें पे हो, और 9वें में बृहस्पति विराजमान हो, और शुक्र भी 9वें अच्छे स्थान में हो, 11वें में शनि और राहु, केतु तीसरे स्थान में हो, तो बड़ा शुभ होता है। तो महाप्रभु कहते हैं यदि गोविंद के चरणों का आश्रय नहीं लिए हो और ये सब ग्रह तुम्हारे अनुकूल है, तो 10 दिशाओं में भटक लो, मंगल नहीं हो सकता। रुपया पैसा संपत्ति अनुकूलता ये सब मिलने पर भी तुम जलोगे, अशांत होगे, दुर्गति को प्राप्त होगे। क्योंकि सदगति और शांति और आनंद तो भगवान गोविंद के चरणारविंद के आश्रय में है। तो 2 छंद में महाप्रभु ने सिद्धांत में वर्णन किया। एक में कहा यदि सब ग्रह विपरीत है और कृष्ण के चरणों का आश्रय है, तो तुम्हें चिंता नहीं करनी है, गरीब नवग्रह तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे। और एक में कहा यदि सब ग्रह अनुकूल हैं और तुम भगवान के विमुख हो, भगवान का भजन नहीं करते, तो होश में कुछ ये नहीं बना पाएंगे ग्रह, केवल लौकिक अनुकूलता देकर तुम्हें फंसाकर तुम्हारे जन्म मृत्यु के चक्र में ही डालेंगे, इससे मुक्त नहीं कर सकते हैं। 3वें छंद में बड़ी सावधानी के लिए हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि गुणों के प्रवाह का बड़ा प्रबल प्रभाव होता है। जब सत्वगुण आता है तो अपना प्रभाव दिखाता है, जब रजोगुण आता है तो अपना प्रभाव दिखाता है, जब तमोगुण आता है तो अपना प्रभाव दिखाता है। इस गुण प्रवाह में पड़ करके ही मनुष्य शुभ अशुभ कर्म करता है और शुभ अशुभ कर्म के परिणाम रूप उसे जन्म मृत्यु चक्र में न जाने किन किन योनियों में जाना पड़ता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटहि प्रकाशित छुटी चेतन जु अचेत
तेऊ मुनि भय विश्वासित, पारासर सुरेंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परिवदेह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। ही डर हरिवंश हित, जिनो भ्रम ही गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक तिहु, सुहरि पद भजुन विलंब करी, जिह नामन मंगल लोक तिहु। ऊपर बताया कि ग्रहों का प्रभाव, कुप्रभाव, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। तीसरी छंद में गुणों के प्रवाह से बचने का उपाय महाप्रभु बता रहे हैं। ना जानो छिनंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित। ये नहीं जाना जा सकता कि एक क्षण में हमारी बुद्धि का क्या रूप निकल आएगा। क्षण खत्म होते होते बुद्धि क्या निर्णय कर देगी, नहीं जाना जा सकता। छुट चेतन जो अचेत, तेऊ मुनि भय विश्वासित। जो मुनिगण साधना करते करते अचेत माने समाधि को प्राप्त हो गए, छुट चेतन, शरीर की चेतना से मुक्त, शरीर की चेतना से मुक्त समाधि को प्राप्त हो गए, क्षण बदला तो वो भी विषय विष से व्याप्त हो गए। जो समाधि को प्राप्त महापुरुष है, छुट चेतन जो अचेत, जो इस चैतन्य जगत से, चैतन्य देह से मुक्त होकर अचेतन समाधि को प्राप्त हो गए, उनके ऊपर भी जब प्रभाव पड़ा तो वो भी विषय रूपी विष से व्याप्त हो गए। ये विष है, विषय विष है। अब उदाहरण देते हैं, बड़े त्यागी महात्मा और बड़े ज्ञानी महात्मा पाराशर जी का। पाराशर जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी महात्मा है कि जिस समय विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मरवा डाला द्वेष में, लेकिन वशिष्ठ जी ऐसे महापुरुष विश्वामित्र से कदापि द्वेष नहीं किया। फिर वशिष्ठ जी को अपने देह से वैराग्य बहुत ज्यादा हो गया कि अब क्या, पूरी गृहस्थी चौपट हो गई, 100 के 100 पुत्र मारे गए, अब मैं प्राण त्याग देता हूं। तो जल में डूबे, पंचभूतों के सामर्थ्य नहीं कि उनके शरीर को नष्ट कर सके, तो जल में भी वो जीवित रहे। वायु बंद एकांत स्थान में भी गए, वहां भी जीवित रहे। अग्नि में बैठ गए तो रोम भी नहीं जला। पूर्ण प्रयास किया, लेकिन किसी पंचभूत ने उनके शरीर को नहीं छोड़ा। वो जहां भी जाते तो अब वो परेशान थे कि शरीर छूटे कैसे। कुछ भी करे शरीर नहीं छूटेगा, क्योंकि दिव्य शरीर था उनका। तो पीछे से वेद ध्वनि सुनाई दी, पीछे मुड़कर देखा, कौन? तो उन्होंने कहा आपकी पुत्र वधू शक्ति की पत्नी। शक्ति महाराज बड़े पुत्र थे वशिष्ठ जी के, तो उनका ये वेद ध्वनि कहां से सुनाई दी? कहा आपका पौत्र गर्भ में विराजमान। तो कहा पहले बता देती तो मैं मरने की चेष्टा ही क्यों करता, मैं तो सोच रहा था मेरा वंश ही नष्ट हो गया। बड़ी प्रसन्नता हुई। वही गर्भस्थ शिशु पाराशर जी थे, इतने वेदज्ञ कि गर्भ से ही वेद स्तुति प्रारंभ किए हुए थे। एक लंगोटी और एक कमंडल व्याघ्र चर्म के सिवा और कुछ नहीं पा सकते थे, इतने विरक्त थे, विरक्त की चरम सीमा।
एक दिन गंगा पार करने के लिए गए तो उनका नाम मत्स्योदरी था। मछली के उदर से प्रकट हुई थी। महाराज उपरिचर वशु नाम के राजा हुए। वो बड़े एक पत्नी व्रत थे। तो उन्होंने गंधर्व और अप्सरा का विलास देखो। वो तो घाटियों में करते रहते हैं, जो देव घाटियां हैं। तो एकदम कामासक्त हो गए। कामासक्त हुए तो चूंकि चिंतन इतना प्रबल हुआ कि उनका वीर स्खलित हो गया, तो उन्होंने वीर को पृथ्वी पे नहीं गिरने दिया, एक दोने पे रख लिया। और चक्रवर्ती सम्राट थे तो बाज को बुलाया, आदेश किया, जाओ हमारी पत्नी को दे दो, इसका प्रयोग करे। वो बाज लिया जा रहा था, दूसरे बाज ने समझा कि कुछ, तो आक्रमण किया, तो वो जल में गिर गया। उसको मछली ने पिया। तो उस वीर से बड़ी ही सुंदरी कन्या, जिनका आगे चल करके नाम सत्यवती हुआ, उनको मत्स्योदरी कहा गया। तो मछली के गर्भ से प्रकट होने के कारण उनके शरीर में मछली की सी दुर्गंध आती थी, पर कमल नैनी बहुत सुंदरी थी। पाराशर जी महाराज भगवान के ही अंश से प्रकट हुए महापुरुष हैं। नाव चलाने के लिए पिता जलपान करने चले गए तो सत्यवती मत्स्योदरी को ही तो बैठी हुई थी। पाराशर जी अपना व्याघ्र चर्म लंगोटी कमंडल नाव में बैठे, ले चलो उस पार, जो आ गया उस पार, फिर इस पार ले चलो। तो जिस पार से लाई थी फिर उस पार ले गए, फिर ले चलो उस पार। तो महाराज आपको जाना कहां है? कहा जाना नहीं, मैं तुम्हें देख करके ऐसा लगता है मैं तुम्हारे साथ भोग करूं। तो कहा महाराज मैं आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करती, आप ब्रह्म ऋषि हैं, मैं आपकी आज्ञा को नहीं टाल सकती, पर मेरे शरीर से दुर्गंध आती है। जाओ, आज के बाद 1 योजन सुगंध फैलेगी। तो उनका नाम पड़ा योजन गंधा। 1 योजन का मतलब होता 4 कोस। जहां होगी तो 4 कोस से सुगंध फैल जाएगी शरीर से। तो महाराज मेरी अवस्था नवीन है, अभी 16 वर्ष की है, आप सहवास करेंगे तो क्या कोई राजा मुझे स्वीकार कर, कोई पति मुझे स्वीकार करेगा? तो उनका पति नहीं, चक्रवर्ती सम्राट स्वीकार करेगा। अब ब्रह्म ऋषि उनके पास माल है तपस्या का, जो बोल सो ले। पति साधारण नहीं, चक्रवर्ती सम्राट स्वीकार करेगा। तो महाराज आप महान तपस्वी हैं, जब आप हमसे सहवास करेंगे तो आपका वीर हमारे उदर में जाएगा, तो 9 महीना गर्भ रहेगा, कैसे कोई स्वीकार करेगा? बोले तुरंत पैदा होगा, सहवास करते ही पैदा होगा, गर्भ नहीं धारण करना पड़ेगा। अब क्या समस्या है? बोले महाराज दिन है, चुटकी बजाई कोहरा छा गया, आदमी को आदमी ना दिखाई दे। बोले अब राजी? बोले महाराज आपकी तो दासी हूं, आप जैसा। सहवास किया, सहवास करते ही बोले ना उस पार ले चलो। तो जाकर के नदी के बीच में एक द्वीप, उस द्वीप में नाव खड़ी की। वहीं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी का प्रादुर्भाव हुआ। पाराशर और सत्यवती के सहयोग से जगत का मंगल करने के लिए स्वयं भगवान ने अवतार धारण किया। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये नहीं कि प्रकट होकर रोए हो, हाँ, वो भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया, बोले माते जब कभी आपको आवश्यकता हो तो आज्ञा करना है, पुत्र आपकी सेवा में उपस्थित होगा। पिता के साथ चल दिए, पिता अपनी तपस्या में, अपनी तपस्या में। महाप्रभु उदाहरण करते हैं कि इतने बड़े त्यागी पाराशर जी, और
वो तो भगवान के पिता हैं, पर लीला तो बनी ना। तो बोले त्यागी होने पर ऐसा हो सकता है क्या? विलासिता की चरम सीमा हो तो वो कहीं भ्रष्ट हो सकता है क्या? भाई खूब भोग है, भोग रहा हो, काहे को भ्रष्ट होगा? तो इंद्र का उदाहरण दिया। त्यागियों में सर्वश्रेष्ठ पाराशर जी और भोगियों में सर्वश्रेष्ठ त्रिभुवनपति देवराज इंद्र। बोले पाराशर सुर इंद्र कलप कामिनी मंथन्या। देवराज इंद्र एक बार महात्मा गौतम जी का यश प्रकट हुआ तो मिलने के लिए गए। तो गौतम जी की पत्नी अहिल्या उस स्वागत के लिए देवराज इंद्र के सामग्री, जो ही अहिल्या पर दृष्टि पड़ी, देवराज इंद्र तो बावरे बन गए। अप्सराओं का स्वामी है कि एक अप्सरा भेज दे तो बड़े से बड़ा मुनि, ऋषि मुनि भी विचलित हो जाए। ऐसा उर्वशी, रंभा, मेनका एक से एक अप्सराओं का स्वामी है। लेकिन जब अहिल्या जी को देखा तो तपोमूर्ति, तेजोमयी, वो सुंदर रूप, वो यौवन, महात्मा की पत्नी, गौतम ऋषि की पत्नी। अब इतना मन कामी हो गया कि अब त्रिभुवनपति, अब कोई साधारण होता तो आज्ञा कर देते, आज्ञा करे तो भस्म कर दे। गौतम ऋषि है, आज्ञा करे तो भस्म कर दे। प्रणाम नमस्कार हुआ। अब उसने विचार किया कि कैसे कैसे अहिल्या को प्राप्त करे। तो अहिल्या कोई साधारण नारी तो है नहीं कि त्रिभुवनपति देख के रीझ जाएंगी। तो एक महात्मा की पत्नी है, वो भी संयमित है। प्रातः 4 बजे गंगा स्नान करने के लिए गौतम ऋषि जाते थे। जग तो प्रायः 2 बजे जाते हैं सब महात्मा जन, पर स्नान आदि फिर 3-4 के बीच में करते हैं। जे ही वो गए सो गौतम ऋषि का रूप धारण किया और वापस वैसे स्नान की मुद्रा में वापस। और 2 बजे रात्रि के, वहां उस समय घड़ी थी नहीं, मुर्गा बोला। अब देवराज इंद्र है तो ऐसे ही लीला रची। उनको लगा 4 बज गए, आज सो कैसे गए? वो जल्दी से भागे तो इधर ही गौतम ऋषि का रूप रख करके। तो अहिल्या जी ने पूछा, आज भगवान वापस कैसे आप आ गए? तुरंत गए और वापस आ गए। तो उनका आज हमारा सहवास करने का मन है। तो भगवान ऐसा कैसे हो सकता है? ब्रह्म मुहूर्त का समय है और आप इस समय तो ब्रह्म चिंतन में रहते हैं, आपको इस समय सहवास करने की, बोले प्रश्न की जरूरत नहीं है। तो गौतम ऋषि के रूप में थे, वो राजी हो गई। उसने जब वहां गई तो धाराजू ने आवाज की, अभी स्पर्श मत करना, रात्रि का समय है, अपराध लग जाएगा। वरुण जी का अपराध लगता है, जैसे आप 11 से 3 के पहले बीच में वरुण का अपराध बनता है। इसी से तो नंद बाबा को ले गए थे वरुण के पार्षद। उद्देश्य कुछ था लेकिन था। तो उनका क्यों? मुर्गा तो बोला, बोले वो मायावी मुर्गा था। तो उनके मन में तो क्या मेरे साथ कोई छल हो रहा है? तुरंत भागे। तो ये देवराज इंद्र सहवास करके निकल ही रहे थे गौतम ऋषि के रूप में। दृष्टि डाली, धूर्त कौन है तू? अब भयभीत होकर के तुरंत देवराज इंद्र के रूप में। तो उनका त्रिभुवनपति देवराज, देवताओं का राजा होकर तू मुझे धर्म भ्रष्ट कर दिया। जा, मैं श्राप देता हूं तेरे शरीर में 1000 भव हो जाए। अब वो चरणों में गिर गए, महाराज मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ना जाने छिदंत कवन बुद्धि घटे, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, क्षमा कीजिए मुझे। बार बार चरणों में लेटे। कहा जब भगवान श्री राम के रूप में अवतरित होंगे और जब सब उनके दर्शन के लिए जाएंगे और जब तू भी दर्शन करेगा तो 1000 भग
1000 नेत्र के रूप में हो जाएंगे तो तुझे परम लाभ प्राप्त होगा। ऋषि है, कृपा भी हो गए। सो अहिल्या पर दृष्टि पड़ी का तू एक ऋषि पत्नी होकर तेरे में इतना तेज नहीं कि तू अपने पति के स्पर्श को और दूसरे के स्पर्श को नहीं जान सकी। भगवान आपके रूप में फिर भी कपटी का स्पर्श तुझे समझ में नहीं आया, पत्थर की जैसी पड़ी रही, जा पाषाण रूप हो जा। और चरणों में गिर गई, भगवान आपके रूप का ही मैंने आदर किया है, अगर कोई अन्य रूप में होता और मैं उसका आदर करती तो अपराध था। भगवान मैं छल से चली गई, अब आप कृपा कीजिए। तो उनका जब भगवान राम यहां से निकलेंगे और तू शिला के रूप में पड़ी होगी और भगवान श्री राम का चरण जब तेरा स्पर्श करेगा तब तू अपने स्वरूप में पावन रूप में आ जाएगी। तो महाप्रभु ने 2 उदाहरण दिए, एक सबसे बड़ा त्यागी पाराशर जी और एक सबसे बड़ा रागी विषयों का स्वामी भोगी देवराज इंद्र। महाप्रभु कह रहे ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, छुट चेतन जो अचेत त्यो मुनि भय विश्वासित, पाराशर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, परिव देह दुख द्वंद्व कौन क्रम काल निकंद्या। इन सबके मनों में गुण प्रवाह से, संयोग प्रवाह से मन फंस गया। पीछे दुख होता है, पीछे द्वंद्व चलता है, लेकिन वर्तमान में तो बुद्धि बिगड़ गई। तो भाई काल का और क्रम का छेदन कौन कर सकता है? इसलिए श्री हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि इस भय से डरते रहो, त्रिगुण रूपी माया जल का कहीं प्रवाह तुम्हें बहा न ले जाए। त्रिगुण के प्रवाह में प्रवाहित होकर कहीं भ्रमित ना हो जाओ। इसलिए जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, उन भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लो और खूब नाम जप करो। मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या, ये मेरी माया दुरत्य है, इससे अगर पार पाना है तो केवल मेरी शरण में रहो और मेरा स्मरण करते रहो। पद संख्या छंद 4। तू बालक नहीं भर्यो शयान पो, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, अतिव सुमिष्ट तजीव सुर बिनु पै, मन बंधत तंदुल जल फीके, जैसी हित हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नक छीके, भवज कठिन मुनि जन दुर्लभ, पावत क्यों जू मनुज तन भी के, भवज कठिन। तू बालक नहीं है, बड़ा चतुर है यार, तू बालक नहीं, भर्यो सयानप, बड़ी चतुरता भरी है, बालक नहीं, होश में हो जा। क्यों ठीक से श्री कृष्ण का भजन नहीं करता? तू बालक नहीं, बालक हो जाए तब तो बात बन जाए, बालक ही तो नहीं हो पा रहा। बालक का क्या, न मुझे कोई ज्ञान है, ना कोई करने की सामर्थ्य, बस मैं आपका बच्चा हूं। तो कई बच्चा के पेट और घट करे विनाशन, बच्चे बनना तो कठिन है, चतुरता हट जाए, ये बुद्धि हट जाए। तू बालक नहीं भर्यो सयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। तू बालक नहीं है, सयानप से भरा हुआ, चतुरता से भरा हुआ है। श्री कृष्ण को तू अच्छी प्रकार से क्यों नहीं भजन करता? ठीक से भजन क्यों नहीं करता? देखो, गाय का दूध और चावल का धोवन एक जैसा ही दिखाई देता है,
लेकिन बड़ा अंतर होता है। भगवदानंद और विषयानंद एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन बड़ा अंतर होता है। जैसे गाय के दूध में और चावल के धोवन में। अतिव सुमिष्ट तजीव सुरभिन पे, जो भगवान का भजन है वो क्या है? अति सुमिष्ट कामधेनु का दूध है। और जो संसार के भोगों का सुख है वो क्या है? मन बंधत तंदुल जल फीके, चावल के धोवन। संसार के भोगों की तरफ जो मन बुद्धि दौड़ाना है वो चावल के धोवन का है। और जो भगवान के भजन का आनंद है वो अति सुमिष्ट सुरभिन पे कामधेनु का दूध है। कामधेनु के दूध को छोड़ करके चावल का धोवन पीना चाहता है तो बालक नहीं है, बड़ा चतुर है। होश में हो जा, ठीक से श्री कृष्ण का भजन कर। नहीं तो जैसी हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत न छीके। सीत हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि नरक की गति अत्यंत कठिन है। यमराज के यहां छींकने का भी हिसाब किताब है। नाक काट ली जाएगी, छींकने पर भी नाक काट ली जाए, एक एक क्रिया का हिसाब है। अरे बहुत सावधानी की जरूरत है। मतलब यहां इशारा दे रहे हैं कि एक छोटी सी क्रिया का भी परिणाम है। मान लो आप गुरु के सामने हो, ऐसे बात करनी चाहिए। जब कभी कोई विवेकी बात करेगा गुरु से तो आप देखना कोई जो सत्संगी होगा, महाराज जी ऐसे बात करेगा कि हमारी थूक की चिट्ठी ना चली जाए। मतलब छींक आ रही तुरंत कपड़ा लगा, खांसी है छींक आ रही तुरंत कपड़ा लगा के, और ऐसे छींक दिया ठाकुर के ऊपर जो आपके, तो उसका अपराध बना, बोले नाक काटी जाएगी तुम्हारी नरक में जाके। यम द्वारे कटियत नक छीके, मतलब बहुत छोटी सी क्रिया का भी आपको दंड मिलेगा। जैसे महर्षि मांडव्य जी बालक थे 8 वर्ष के, खेल खेल में तितली को पकड़ा। अब उनकी पता नहीं मन में क्या आया कि उन्होंने बबूल का कांटा तितली की गुदा में घुसेड़ दिया और छोड़ दिया। वो तड़प तड़प के मर गई। अब बच्चों को खिलवाड़ तो खेल में ऐसा होता है। वो जब एक दिन तपस्या कर रहे थे मांडव ऋषि, तो कुछ राजा के खजाने से चोरी करके चोर लोग भाग रहे थे, तो राज कर्मचारी पीछा कर रहे थे। तो उन्हीं से बचने के लिए उन्होंने ऋषि के आश्रम का आश्रय लिया और दौड़ के छुप गए। उन्होंने सोचा ऋषि के आश्रम में क्यों राजा के कर्मचारी आएंगे, लेकिन संयोग वसात उनको पता चल गया। मैं माल सहित चोर पकड़े गए और ऋषि दरवाजे ऐसे, तो उनका ये नाटक करके ऋषि का और राजा के यहाँ चोरी करवाता और माल अपने यहाँ छुपवाता, इसको भी बंदी बनाओ। और समाधिस्थ थे, उनको भी बंदी बना लिया गया। राजा के सामने के चोर उपस्थित हुए, बोले इनको सूली की सजा दे दो। सूली की सजा ऐसी बड़ी बहुत कष्टप्रद, जैसे 2 खंबे हैं और उनके बीच में एक भाले जैसा आकार का लोहे का शूल गड़ा हुआ है। तो सीढ़ियों से 2 खंबे पे चढ़ करके उस आदमी को जिसको सजा देनी है उसको दोनों टांग पकड़ के उठा के और ऐसे छोड़ दिया जाता। तो वो जो भाले जैसा नुकीला होता था वो गुदा द्वार से घुसता था, और जितना घुसा इतना घुसा। अब वो तड़प रहा है 1 दिन 2 दिन आधा दिन, जितनी बल हुआ तड़प तड़प के मरता था, तड़प तड़प के। सूली की सजा बहुत खतरनाक सजा थी, पहले बड़ी कठोर सजा। तो जो अपराधी थे वो तो मर गए, जब उनके गुदा द्वार में सूली घुसी मांडव ऋषि की तो समाधि भंग हुई। उन तुरंत पद्मासन लगा लिया सूली के ऊपर, बैठ गए। अब दूसरे तीसरे दिन जब अन्य अपराधियों को दंड देने के लिए लाया गया तो जो ही देखा समाधि में बैठे हुए भागे, वो भाग करके बताया कोई ऋषि आ गया और धोखे से ऋषि को सजा। ऋषि शब्द सुनते ही राजा के होश उड़ गए। आगे गाय और ब्राह्मणों को करके स्तुति करते हुए नमन किया।
महाराज मुझे आपकी महिमा पता नहीं थी, मैंने तो चोर समझ करके दंड दिया। उन्होंने कहा मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मुझे सूली से उतारो। अब लाख कोशिश की गई लेकिन सूली नहीं निकली, तो काट दी गई, क्योंकि गुदा में कांटा घुसेर के छोड़ा था। और सीधे ही यमराज के पास पहुंचे। यमराज से कहा क्यों मुझे सूली की सजा मिली, क्या मैंने पाप किया? जब से होश संभाला तब से तपस्या कर रहा हूं, मैंने कोई पाप किया? तो उन्होंने कहा हाँ महाराज पाप किया। और ध्यान के द्वारा उनको दिखाया कि वो 8 वर्ष के हैं और तितली को लेकर के उसके गुदा में बबूल का कांटा डालकर छोड़ दिया। बोले इसका दंड आपको मिला है। तो उनका तुम धर्मराज हो, 8 वर्ष के बालक को हित हित का ज्ञान होता है, धर्म का ज्ञान होता है। आज से मैं 14 वर्ष की अवस्था का बालक 14 वर्ष तक जो पाप करेगा वो नहीं माना जाएगा, ये मैं कानून स्थापित करता हूं। मानना पड़ा धर्मराज जी को। 14 वर्ष मतलब जैसे 10, 11, 12, 13 इसमें कोई पाप बन जाए, पर उसको हमारे जो सबसे बड़ी जेल है उसे नरक कहते हैं। वहां का कानून 14 वर्ष की अवस्था तक, ये मांडव्य ऋषि का रखा हुआ है, 14 वर्ष की अवस्था तक के कोई भी पाप नहीं माने जाएंगे। ठीक, इसके बाद बोले उठो सिंहासन से, चलो मैं साथ देता हूं, तुम मृत्यु लोक में जाओ, 100 वर्ष तक जीवित रहो, जिससे तुम्हें पता चले ये भौम नरक है। मृत्यु लोक को भौम नरक कहते, तब तुम्हें पता चलेगा कि मृत्यु लोक में रहना कितना भयावना लगता है। तो उस समय फिर अदमा को वहां का धर्म निर्णय करने के लिए बैठाला, और वही साक्षात धर्मराज विदुर जी के रूप में अवतरित हुए। धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर प्रकट हुए, लेकिन मूर्तिमान धर्मराज विदुर जी के रूप में प्रकट हुए। तो ऐसे ब्रह्म ऋषि के भी माफ नहीं किया गया, उन्हें सूली की सजा। तो हरिवंश महाप्रभु जैसी हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नख छीके, छीकने पर नाक काट ली जाती है, अर्थात छोटे से भी कर्म का फल प्राप्त होता है। भवज कठिन मुनिजन दुर्लभ, पावत क्यों जो मनुज तन भीके। ये तू विचार कर कि ब्रह्मा जी एवं शिव जी एवं मुनिजन ये सब याचना करते हैं कि मुझे एक बार फिर मनुष्य शरीर मिले और मैं दिव्य भगवान की भक्ति करूं, भजन करूं। अज माने ब्रह्मा, भव माने भगवान शंकर। भव अज कठिन, मुनिजन दुर्लभ। क्या दैन्य होकर के गुप्त रूप से भगवान की भक्ति करना। भगवान शंकर भी चाहते हैं कि ऐसा मुझे मनुष्य शरीर मिले, कोई जाने ना कि शंकर भगवान है, और खूब भजन करूं। ब्रह्मा जी भी ऐसा चाहते हैं, बड़े बड़े मुनिजन भी ऐसा चाहते हैं। तू पावत क्यों जो मनुज तन भीके, ये तुम्हें भगवान ने कृपा करके भिक्षा में मनुष्य तन दे दिया, भी दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए तू बालक नहीं भर्यो सयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके। तू बालक नहीं है, बड़ी चतुरता से भरा हुआ है, तू ठीक से भगवान श्री कृष्ण का भजन कर, रात दिन 8 पहर भजन कर, तभी तू समस्त पापों को काट कर भगवान को प्राप्त होगा। 5वां पद, इसमें 2 प्रकार का श्रृंगार रस माना जाता है, संयोग और वियोग। भक्ति रस क्षेत्र में कुछ लोग विरह को अधिक महत्व देते हैं और इसके बिना श्रृंगार रस की पुष्टि असंभव मानते हैं। ये लोग गोपियों को परकिया नायिका मानकर श्री कृष्ण से उनके वियोग का गान करके सुखी होते हैं। वियोग चाहिए। इसके विपरीत कुछ लोग संयोग को श्रृंगार का पूर्ण स्वरूप मानते हैं, जिसमें किशोरी जी सहित अन्य गोपी जनों को स्वकीय नायिका मानकर उनके श्री कृष्ण के साथ मिलन का गान करते हैं। महाप्रभु
हरिवंश चंद्र जी ने दोनों को अधूरा कहा है। श्रृंगार रस के परिपाक के लिए संयोग और वियोग दोनों ही चाहिए, लेकिन नष्ट हुए बिना। जैसे वियोग तो अंक स्थिति पितैते किमपि प्रलापम हा मोहने, और संयोग का वर्णन तो है ही। हिताचार्य जी ने इन दो कुंडलियों में चकई और सारस का उदाहरण दिया और अपूर्णता सिद्ध की दोनों की। जब बिछुरत तब होत दुख, मिलते ही ओ सिराए, याही में रस द्वय भये, प्रेम कहे क्यों जाए। प्रेम तो तब माना जाएगा जब तन मन के बिछुरे नहीं, और चाह बढ़े दिन रैन, और कबो संजोग न मानही, देखे भरी भरी नैन। ऐसो प्रेम न कहूं ध्रुव, है वृंदावन माही, तीन बिच अंतर निमिष को, होत जो कभो नाहि। महाप्रभु सबसे पहले वर्णन करते हैं, दोनों प्रेम की भर्त्सना करते हुए इसमें वर्णन किया है। पहले चकई का, चकई प्राण जो घट रहे, पिय बिछुरंत निकज, सर अंतर अरुकाल निशि, तरफ तेज घन गज, तरफ तेज घन गज, लज तुहि बदन न आवे, जल विहोन करि नैन, भोर की भाई बतावे। जैसे हित हरिवंश विचारी, बाद अस कौन जुबकई, सारस यह संदेह, प्राण घट रहे जो चकई। सारस चकई के प्रेम की भर्त्सना करते हुए कहता है कि चकई, प्रीतम के बिछुड़ने पर निरर्थक बने हुए तेरे प्राण शरीर में कैसे रह जाते हैं, क्योंकि सारस जीवित नहीं रहता। सारस के जोड़े में अगर एक मरा तो दूसरा तुरंत मरेगा। कभी सारस एक नहीं होता, वो जोड़े से होता है। वो कह रहा चकई रात्रि में नहीं मिलती। भरत जी के चरित्र में आता है, जब वो भरद्वाज ऋषि के यहां पहुंचते हैं तो संपत्ति, रात्रि, भरत, चकई, मुनि खिलवाड़ और एक पिंजड़ा में बंद करके रख दिया गया, मानो चकई और उसके चकवा को भी, पर दोनों अलग ही मुंह किए रहे। जैसे ऐसे ही भरत जी को संपूर्ण भोग सामग्री के बीच में रखा गया, लेकिन भाभिनुसार माने प्रातः हुआ तो रात में चकई चकवा का मिलन नहीं होता। तो सारस कह रही, तू प्रेमी है यार, अपने प्रीतम से बिछुड़कर तू जिंदा है, क्या तेरा प्यार है। और कितना बिछुड़ा ना, कितना सरोवर का अंतर, उस पार चकवा, इस पार चकवी। काल रात्रि, बिजली चमक रही, मेघ गर्जना कर रही, फिर तू अपने प्रीतम से रात्रि में न मिलकर सुबह जाकर के मिलती है। ये कैसा प्रेम प्रदर्शन है। इतने समय तक वियोग झेल रही है, क्या तुझे अपने इस व्यवहार पर लज्जा नहीं आती कि तू अपने प्रीतम से बिछुड़ते ही मर क्यों नहीं गई। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, सब विचार कर कौन व्यर्थ में बकवास करे। नित्य संयोगी सारस के मन में तो ये संदेह है कि वियुक्त होने पर चकई के प्राण उसके शरीर में रहते ही कैसे, इसका मतलब इसमें प्रेम की कमी है। अब चकई सारस को कहती है, सारस सर बिछुरंत को, जो पल साहे शरीर,
अग्नि अनंग जुती वखे तो जाने पर पीर, तो जाने पर पीर, धीर धरि सकहि वज्र तन, मरत सार सही फूट पुन न पर चोजु लहित मन। जैसे हित हरिवंश विचारी प्रेम बिरहा बिनु वारस, निकट कंत नित रहित मरम का जाने सारस। सारस के आक्षेप को सुनकर चकई अपने मन में विचार करती है कि सारस का शरीर यदि सरोवर के अंतर को एक क्षण के लिए भी सहन कर ले, और उसकी पत्नी जो सारसी है, लक्ष्मणा है, यदि वो काम की अग्नि का कठिन अनुभव करना पड़े तो उसे पता चले कि प्रेम किसे कहते हैं। बात समझ में आ रही? थोड़ा अंतराय हो और मिलन ना हो और पति से मिलने की प्रबल इच्छा हो और फिर उसे रात भर ठहरना पड़े तो पता चले प्रेम किसे कहते हैं, विरह किसे कहते हैं, सहन करना। तब वो पराई पीड़ा को जान सकता है। इस स्थिति में कोई वज्र के समान कठोर शरीर वाला ही धैर्य धारण करता है। ये सारस क्या जाने प्रेम करना, ये तो बिछुड़ते ही मर जाता है। सारस से चकई के प्रेम को संशय पूर्ण बताया और चकई से सारस के प्रेम को। यह क्या जाने जो रात भर अपने प्रीतम का वियोग नहीं सह सकता, एक क्षण में मर जाता है। अरे विरह का अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला था तो वज्र के समान हृदय धारण करके अपने प्रीतम के लिए जीती तड़पती तो जानती कि प्रेम है। श्री हरिवंश महाप्रभु कहते हैं प्रेम विरह के बिना श्रृंगार रस की स्थिति संदेहास्पद है। अर्थात इसका भी संदेह और उसका भी संदेह, सही प्रेम का जो स्वरूप है वो तन मन के बिछुरे नहीं और चाह बढ़े दिन रैन, कबो संयोग न मानहि देखे भरी भरी नैन। 7वां, तय भाजन कृत जटित विमल चंदन कृत ईंधन, अमृत पूरी तिहि मध्य करत सर सपुखल रिंधन, अद्भुत धर पर करत कष्ट कंचन हलवाहत, बार करत पावार मंद बोवन विष चाहत, जैसे हित हरिवंश विचारी कै, मनुज देह गुरु चरण गही, सकहि तो सब पर पंच तजी, कृष्ण कृष्ण गोविंद कही। जैसे हित हरिवंश तय भाजन कृत जटित, पात्र कैसा है? बोले रत्न जटित। विमल चंदन कृत ईंधन, ये निर्मल पात्र जो रत्न जटित है, इसको कहां किस आग पे रखा गया? बोले चंदन की लकड़ी लगाई गई। ईंधन क्या है आग जलाने का? चंदन। और भरा क्या इस पात्र में? वैसे अमृत, जैसे पानी में उबाला जाता ना, और उबाल क्या रहा है? सरसों की खली। सरसों का तेल निकल जाने के बाद जो बचता है उसे खली कहते हैं। तय भाजन कृत जटित विमल चंदन कृत ईंधन, अमृत पूरिति मध्य करत सरसप खल ईंधन। रत्न जटित पात्र में निर्मल पात्र है और उसमें अमृत भरा है और चंदन की लगड़ी लगा करके आग जलाई गई है, लेकिन रांधा क्या जा रहा है? खली। बोले ऐसी दशा में तय, तू ऐसी दशा में है। ये मनुष्य शरीर क्या है? रत्न जटित पात्र है। और ये जो श्वासें हैं ये ईंधन है, खर्चा हो रहा है। जो विवेक है, बुद्धि है, वो अमृत है। जो बुद्धि है वो अमृत है। क्या कर रही है? विषय रूपी खली को रांध रही है।
मास चतुरता करके वही रुपया पैसा भोग विषय, मरे तो कुछ नहीं, पाप कमा के नरक गए। रत्न जटित जैसे पात्र वैसा शरीर, चंदन जैसा ईंधन वैसी श्वासें, और अमृत जैसी बुद्धि, और उसमें रांध क्या रहे हो? विषय रूपी खली। अरे होश में हो जा, काय को समय को नष्ट कर रहा है। अब दूसरा उदाहरण, अद्भुत धर पर करत कष्ट कंचन हलवाहत, बार करत पावार मंद बोवन विष चाहत। अद्भुत पृथ्वी, बढ़िया भूमि है, सोने का हल है, मूंगे की बाढ़ है, और बोना विष चाहता है। यह अद्भुत पृथ्वी क्या है? ये मनुष्य शरीर से जो चाहो आप कर्म कर सकते हो, जो चाहो बीज बो सकते हो। कंचन का हल क्या है? बुद्धि, भूमि को तैयार करना, क्या उसमें बीज बोना है, ये बुद्धि। और मूंगे की बाढ़, ये श्वास। इतनी सुंदर व्यवस्था, मनुष्य शरीर बुद्धि रूपी हल से जोतना, मूंगे की बाढ़, और वो क्या रहा है? विषय रूपी विष। अरे होश में हो जा। जैसे हरिवंश विचारी कहे, मनुज देह गुरु चरण गही। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि तू विचार कर, तुझे दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, तो एक काम कर, तू गुरु जी के चरणों का आश्रय ले ले, और सकही तो सब पर पंच तजी, कृष्ण कृष्ण गोविंद कही। अगर तू कर सकता है तो मेरी बात मान, ये सब प्रपंच छोड़, कृष्ण 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 गोविंद 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 गोविंद, ऐसा तू भजन कर। पद संख्या 8, ताते भैया मेरी सो कृष्ण गुण संचू, कुत्सितवाद विकार ही पर धनु, सुन सिख मंद परतीय बंचू, मणिगण पुंज ब्रजपति छाड़त, हित हरिवंश कर गही कंचू, पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुग टंचू, यही पर लोक सकल सुख पावत, मेरी सौ कृष्ण गुण संचू। भैया मेरी शिक्षा ध्यान देकर सुनो, बहुत प्यार से बोलना है। ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचू, सुनो मेरी बात, सब सुखों को तू प्राप्त हो जाएगा। मूर्खता छोड़, मूर्खता के कारण जो तू कार्य कर रहा है, यही तेरी दुर्गति का कारण बनता है। क्या मूर्खता है? बोले मणिगण पुंज ब्रजपति छाड़त, हित हरिवंश कर गई कंचू। मणिगण के पुंज है भगवान श्री कृष्ण, उनके नाम गुण को छोड़ करके तू विषय रूपी कांच बटोर रहा है। इसलिए सुनो, कुत्सित बात, गंदी बातें बोलना बंद करो, घृणित बातें बोलना बंद करो। अलम विषय वार्तया नरक कोटि भी भत्सया, विकार ही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि विकार, इसे बचो। पर धन, दूसरे के धन से बचो। सुन सिख मंद परती वंचु, दूसरे की स्त्री के भोगने से बचो। तुझे संसार में जितने लोग मिलेंगे, ये सब कपटी मिलेंगे, मुख में कुछ और है, हृदय में कुछ और है। मैं कसम दिला के कहता हूं, श्री कृष्ण के गुणानुवाद से तुझे सब सुख प्राप्त हो जाएंगे। इन संसार के लोगों पर विश्वास मत करो, ये कपटी लोग हैं, कलयुगी हैं। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है। बड़ा
दुम ही चाल है। एक सांप दुमुहा होता है, वो इधर भी चल देगा इधर भी चल देगा। तो बोले कलयुगी लोग हैं ये, पाए जान जगत में सब जन, हरिजन नहीं सब जन, जो भगवान के जन है वो नहीं। पाए जान जगत में सब जन कपटी, कपट का मतलब होता है बाहरी कुछ और कहना, पीछे कुछ और कहना। कलयुगी तंचु, कलयुग का प्रभाव झूठ, असत, मिथ्या, चोरी, बेविचार, द्यूत कीड़ा, जुआ खेलना, परिस्त्री गमन, ये उसका प्रभाव है। इस प्रभाव से सब प्रभावित रहेंगे। इसलिए भैया मैं अपनी कसम दिला करके कहता हूं, कसम से कहता हूं गुरु, यदि मेरी बात मान जाओगे तो मौज में रहोगे। जैसे नहीं अपने प्यार में कहते, बोले भैया मैं कसम दिलाकर अपनी कहता हूं, ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुरु संचु। श्री कृष्ण के नाम और गुणानुवाद में मस्त रहो तो ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सौ कृष्ण गुण संचु। इस लोक में और परलोक में समस्त सुख तुम्हें प्राप्त होंगे यदि तुम प्रभु के नाम का जप करोगे और गुणों का गायन करोगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।